हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे और खुशहाल होंगे। दोस्तों, आज आप लोगों के बीच में मैं नीलिट ओ लेवल कोर्स का एक महत्वपूर्ण भाग लेके आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये भाग 1 है और इसका विषय है दोस्तों प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन। दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि जो ओ लेवल का कोर्स होता है उसमें कुल 4 पेपर होते हैं, जिसमें दोस्तों जो थर्ड पेपर होता है उसे M3R5 के नाम से जाना जाता है। इसी विषय पे दोस्तों आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पे विस्तृत रूप से व्याख्या के साथ चर्चा करेंगे। जो मेरे दोस्त इस चैनल पे नए हैं और ओ लेवल की तैयारी करते हैं, मेरे चैनल पे जाके ओ लेवल से संबंधित और भी महत्वपूर्ण वीडियो देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, M3R5 को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, प्रश्न फर्स्ट आप लोग के स्क्रीन पे ये रहा। ये दोस्तों प्रश्न कह रहा है कि पाइथन क्या है। इसके दोस्तों 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए कह रहा है नेटवर्क, ऑप्शन बी कह रहा है प्रोग्रामिंग भाषा, ऑप्शन सी कह रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम और ऑप्शन डी कह रहा है मशीनी भाषा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि पाइथन क्या होता है। इसके बाद दोस्तों हम लोग इस प्रश्न की थोड़ी व्याख्या भी देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यानी कि दोस्तों पाइथन जो होता है एक प्रोग्रामिंग भाषा होता है, जिसके माध्यम से दोस्तों हम लोग प्रोग्राम को बनाते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग इसकी थोड़ी व्याख्या भी देख लेते हैं। दोस्तों, प्रश्न 1 की व्याख्या आप लोग की स्क्रीन पे ये रही, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इसकी व्याख्या दोस्तों कुछ इस प्रकार से है। ये कह रहा है दोस्तों कि पाइथन एक प्रोग्रामिंग भाषा है। पाइथन लैंग्वेज का आविष्कार जीवी रसम ने किया था। दोस्तों ये नाम आप लोग याद रखिएगा, जीवी रसम। इसके बाद दोस्तों आगे इसकी व्याख्या, पाइथन लैंग्वेज की शुरुआत 1980 यानी पाइथन लैंग्वेज का विकास 1980 में ही हो गया था, परंतु पाइथन लैंग्वेज को लॉन्च 1991 ईस्वी में किया गया था। दोस्तों जब लॉन्च की बात होगी तो 1991 और जब विकास की बात होगी दोस्तों तो 1980। ये थी दोस्तों कुछ प्रश्न 1 की महत्वपूर्ण व्याख्या। चलिए दोस्तों प्रश्न 2 देखते हैं। दोस्तों प्रश्न 2 आप लोग की स्क्रीन पे ये रहा। ये प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि पाइथन की विशेषता क्या होती है। ऑप्शन ए कह रहा है निशुल्क और ओपन सोर्स, ऑप्शन बी कह रहा पोर्टेबल, ऑप्शन सी कह रहा सरल और आसान, ऑप्शन डी कह रहा उपरोक्त में से सभी। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानते हैं प्रश्न 2 का राइट आंसर क्या होगा। इसके बाद इस प्रश्न की व्याख्या भी देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त में से सभी। पाइथन की दोस्तों विशेषता निशुल्क, ओपन सोर्स ये भी होती है, पोर्टेबल भी होता है और सरल और आसान भी होता है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। दोस्तों प्रश्न 2 की व्याख्या आप लोग की स्क्रीन पे ये रही। यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, इसमें दोस्तों पाइथन की विशेषताएं बताई गई हैं। ये दोस्तों कह रहा है कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सेंटेंस बहुत साफ और सरल होते हैं, जिसे कोई नया व्यक्ति भी आसानी से समझ सकता है। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज OSI अप्रूव्ड के अंतर्गत आता है। पाइथन पोर्टेबल होता है, आप एक बार कोड लिखने के बाद कहीं भी उस कोड को रन कर सकते हैं। ये था दोस्तों प्रश्न 2 की कुछ व्याख्या। चलिए दोस्तों, अब हम लोग प्रश्न 3 देखते हैं।
दोस्तों प्रश्न 3 आप लोग के स्क्रीन पे ये रहा। ये दोस्तों प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये कह रहा दोस्तों कि पाइथन किस प्लेटफॉर्म पर काम करता है। ऑप्शन ए कह रहा है विंडोज़, ऑप्शन बी कह रहा है मैक, ऑप्शन सी कह रहा है लिनक्स और ऑप्शन डी कह रहा उपरोक्त में से सभी। चलिए दोस्तों प्रश्न 3 का राइट आंसर जानते हैं कि पाइथन किस प्लेटफॉर्म पे काम करता है। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यानी कि दोस्तों इस प्रश्न का जो भी ऑप्शन है ए बी सी सभी सही हैं। यानी कि दोस्तों पाइथन जो होता है वह विंडोज़ पर भी काम करता है, मैक पे भी करता है और लिनक्स पे भी काम करता है। चलिए दोस्तों प्रश्न 4 देखते हैं। दोस्तों प्रश्न 4 आप लोग की स्क्रीन पे ये रहा। ये प्रश्न दोस्तों कह रहा है पाइथन लैंग्वेज का उपयोग कहाँ होता है। ऑप्शन ए कह रहा है दोस्तों सॉफ्टवेयर विकास में, ऑप्शन बी कह रहा हार्डवेयर के विकास में, ऑप्शन सी कह रहा है HTML में और ऑप्शन डी कह रहा उपरोक्त में से सभी। चलिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि पाइथन लैंग्वेज का उपयोग कहाँ होता है। इसके बाद इस प्रश्न की थोड़ी व्याख्या भी देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यानी कि दोस्तों पाइथन लैंग्वेज का उपयोग जो होता है वो सॉफ्टवेयर विकास में होता है। चलिए दोस्तों अब हम लोग थोड़ी इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। दोस्तों प्रश्न 4 की व्याख्या आप लोग की स्क्रीन पे ये रही, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें दोस्तों पाइथन का उपयोग बताया गया है कि उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है। तो दोस्तों ये कह रहा है कि पाइथन का उपयोग सामान्य तौर पर सॉफ्टवेयर विकास में किया जाता है। पाइथन द्वारा वेब एप्लीकेशन बनाया जा सकता है। ये भी दोस्तों आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद आगे इसकी व्याख्या, पाइथन का उपयोग जटिल गणितीय कार्य में भी किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, जटिल जो गणितीय कार्य होते हैं उसमें भी दोस्तों पाइथन का उपयोग किया जाता है। ये था दोस्तों कुछ प्रश्न 4 की व्याख्या। चलिए दोस्तों प्रश्न 5 देखते हैं। दोस्तों प्रश्न 5 आप लोग की स्क्रीन पे ये है। ये दोस्तों प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग याद रखिएगा। ये प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि पाइथन को किस भाषा में लिखा गया है। ऑप्शन ए कह रहा है सी लैंग्वेज, ऑप्शन बी कह रहा है इंग्लिश, ऑप्शन सी कह रहा है इटैलिक और ऑप्शन डी कह रहा है बाइनरी लैंग्वेज। चलिए दोस्तों हम लोग जानते हैं कि पाइथन को किस भाषा में लिखा गया है। यानी कि दोस्तों चलिए देखते हैं कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि सी लैंग्वेज। पाइथन को दोस्तों सी लैंग्वेज में लिखा गया है। चलिए दोस्तों अब हम लोग कुछ वन लाइनर के रूप में और भी महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे ये हैं। दोस्तों ये जो 5 प्रश्न दिख रहे हैं आप लोग को स्क्रीन पे, ये भी दोस्तों ओ लेवल के एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। जैसे दोस्तों पहला प्रश्न कह रहा है कि पाइथन एक ओपन सोर्स हाई लेवल लैंग्वेज है। जी हाँ दोस्तों, जो पाइथन होता है वो ओपन सोर्स हाई लेवल लैंग्वेज होता है। इस तरह के प्रश्न दोस्तों ट्रू फॉल्स में पूछे जाते हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो दोस्तों यानी कि ये प्रश्न 1 जो था ट्रू था। इसके बाद दोस्तों प्रश्न 2 देखिए, ये कह रहा है पाइथन फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है। दोस्तों ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और कॉमन प्रश्न है। तो दोस्तों एक्सटेंशन नेम होता है .py। जब दोस्तों बात होगी पाइथन फाइल की तो वहाँ पे एक्सटेंशन नेम उसका होता है दोस्तों .py।
इसके बाद दोस्तों प्रश्न 3 देखिए, ये कह रहा है कि सिंगल लाइन कमेंट के लिए प्रयोग होता है, तो उसके लिए दोस्तों प्रयोग होता है हैश का। इसके बाद प्रश्न 4 देखिए दोस्तों, पाइथन का सॉफ्टवेयर मुफ्त वितरित की जाती है। जी हाँ दोस्तों, ये मुफ्त होता है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न 5, ये भी आप लोग देख लीजिए। ये कह रहा दोस्तों कि पाइथन के उपयोग से ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस यानी कि GUI बनाया जा सकता है। ये भी दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। पाइथन के उपयोग से ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को बनाया जा सकता है। ये थे दोस्तों आज के वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जिस पे विस्तृत रूप से व्याख्या के साथ चर्चा की गई। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जो मेरे दोस्त इस चैनल पे नए हैं और ओ लेवल की तैयारी कर रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों मैं इस चैनल के माध्यम से निःशुल्क ओ लेवल की तैयारी कराता हूँ। दोस्तों यदि इस वीडियो में कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। जय हिंद।